नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाइब और मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र इंजीनियर योगेश कुमार मौर्य। 5वें चरण का मतदान सिराथू में होना है और महज 10 दिन का समय बचा हुआ है। तैयारी कैसी है और जो विपक्ष के नेता हैं उनके आरोप क्या हैं, आज हम इस पर इनसे चर्चा करने वाले हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आशीष मौर्य जी लगातार कह रहे हैं कि जो ओवरब्रिज की बात होती है सिराथू में, वो केंद्र सरकार की योजना के तहत है, इसमें डिप्टी सीएम का कोई रोल नहीं है। या तो वो पढ़े लिखे नहीं है या तो आज तक कभी सरकार में रहे नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको कोई ऐसा पद नहीं मिला। और जहाँ तक पुल की बात है वो सब सेतु निगम बनाई है और राज्य सेतु निगम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। और जो आशीष जी कह रहे हैं, आशीष जी से कभी ये भी पूछ लीजिए कि जब बहन जी की सरकार थी तो दूरबीन लगा के देखो तो ये पुल नहीं नज़र आता था सिराथू में। जब विकास की बात होती है तो यह कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है, उन्होंने अपना कॉलेज खुलवाया है, स्कूल खुलवाए हैं, अस्पताल खुलवाया है, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता के लिए क्या नहीं हो रहा? 17 से 18 घंटे बिजली आ रही है, गरीब को आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सड़कें गांव-गांव में बन रही हैं, 5-5 ओवरब्रिज बन गए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है जिसमें निःशुल्क सब गरीबों का इलाज होगा। ये केवल उनकी हताशा है और उनके सीने में सांप लौट रहा है कि जनता के पास जाएं तो किस मुंह से जाएं, किस मुद्दे को लेकर जाएं। वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। और ये सब भाई साहब आया राम गया राम है। ये लोग अवसरवादी टाइप के हैं, कभी जनता का भला ही नहीं चाहे। अगर इतना ही जनता का भला चाहते तो काहे जिला पंचायती हार गए? अगर काम किए होते तो। हमारी आपसे जब इसके पहले बात हुई थी तब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं था। अब पल्लवी जी आ गई हैं और उन्होंने आते ही यहाँ के बेटे कहे जाने वाले केशव मौर्य को निकम्मा बोला था। उस पर आप क्या कहेंगे? अब पल्लवी बहन जी अभी 4 दिन की आई हैं, उनसे अगर पूछा जाए तो सिराथू के गाँव के नाम भी उनको सही से नहीं पता। और ये सब जो बरसाती मेढक नहीं होते थे, जब बरसात आते ही मेढक ऊपर टर टर करने आई, सब चुनावी मेढक हैं। और इनके लिए तो एक ही शब्द कहूँगा, बहन जी तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगी और सुबह पहले चुनाव के बाद पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगी। उन्होंने इस चुनाव को, सिराथू के चुनाव को लुटेरा बनाम कमेरा बताया है। इस पर क्या कहेंगे? कौन लूट रहा है भैया? लूटने वाले तो पहले बैठे हैं, जो सपा बसपा कांग्रेस। अभी मैंने बोला मंच पे कि ये जो सपा बसपा कांग्रेस हैं, ये तीनों ऐसे घड़ियाल हैं जो नदी में भी सूखे हैं। सारा देश लूट चुके हैं और अभी भूखे हैं। अब कौन लूटने वाला बचा है? आज गरीब आम आदमी के जनजीवन में विकास है। आज गरीब आदमी को अनाज मुफ्त राशन मिल रहा है, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब सड़कों की आप बात करते हैं तब पल्लवी जी कहती हैं सड़कें बनी हैं लेकिन टेंडर किसको दिया गया है, फ़ायदा किसको हुआ है? इस पर वो सवाल उठाती हैं। टेंडर पेपर में निकलता है, जो बिड डालेगा, जो उसमें जिसके कहने का मतलब ये है कि जिनको काम दिया गया है वो उनके ही खास रहे, या इसमें जो फ़ायदा हुआ है वो मुख्य था, सड़कें जो बनी वो कुछ खास नहीं थी। उनसे कह दीजिए लिस्ट बना लें। हमारे यहाँ तो सब कुछ पारदर्शी होता है। एक टेंडर की टेंडरिंग होती, प्रहरी ऐप में लगे हुए, जो टेंडर क्वालिफाई करेगा उसको टेंडर मिलेगा। उलूल जुलूल पहले ये लोग बांटते थे, अपने जो दलाल थे, इनके जो नेता और कार्यकर्ता थे, उन्हीं में सब बंट जाता था। अब तो माननीय योगी जी ने हर चीज़ ई टेंडरिंग के माध्यम से जो है सबको, जो भी किसी भी शहर से आप टेंडर डाल सकते हैं, टेंडर पा सकते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ काम होता है। और कोई शिकायत भी होती है, आप शिकायत दर्ज कराइए, उस पर ठेकेदार पे कार्रवाई भी होती है, उसमें जुर्माना भी लगता है। पल्लवी जी लगातार अपने मन से कहती हैं कि हमको वोट दीजिए, जिताइए। यहाँ के जो परिवार वाले हैं, परिवार के लोगों ने जिस तरह गरीबों पे जुल्म किया है उससे बचिए। उनसे पूछ लीजिए क्या जुल्म किए हैं। या पल्लवी जी कई दिन आई हैं, उनको कितना इतिहास सिराथू का पता है। हमारा परिवार एक गरीब परिवार था। हमारे बाबा जी चाय की दुकान रखते थे, पूरे सिराथू की जनता को पता है। हमारे पिताजी पेपर बेचा करते थे।
कौन से उनको विरासत में इस चीजें 5 साल में उन्होंने कहा परिवार के लोगों ने परेशान किया। नहीं, कौन से परेशान किए? किसी को शिकायत, हम तो जनता दर्शन लगाते हैं, एक शिकायत बता दें कोई परिवार का परेशान किया हो? कोई परेशानी किसी को नहीं। आज आदमी खुशहाल है, आदमी जो है विकास देख रहा है, तरक्की देख रहा है, और आने वाले दिनों में सिरातों में उद्योग धंधे भी लग रहे हैं। जो हमारे भाई बहन जो बाहर जाके कमाते थे, अब उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग यहीं पर उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। लोकतंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी में दिखता है, और अगर समाजवादी पार्टी में बहुत लोकतंत्र है तो अखिलेश जी अनाउंस कर दें कि जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके जगह जो कार्यकर्ता अपनी मेहनत से ऊपर बैठेगा वो मुख्यमंत्री अनाउंस करके देख लें वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।